नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात करेंगे एसआईआर के लेकर हो रही सियासत पर। चुनाव आयोग ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण की घोषणा की, उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में आने वाले 103 यानी कि 7 फरवरी तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूचियों को दुरुस्त करेंगे और उसके बाद फाइनल मतदाता सूची बनाकर दी जाएगी। अब इस दौरान जो मतदाता मृत हो गए या फिर जिनके पते बदल गए या तबादला हो गया या माइग्रेट कर गए, उन सब की जानकारी इकट्ठा की जाएगी और उसके आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। इससे पहले बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ महीने शेष रहते मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया और इस पर व्यापक विवाद भी हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसे देखते हुए यूपी में सपा पहले ही अलर्ट हो गई। अब एसआईआर की घोषणा के साथ ही सपा का कहना है कि किसी का वोट घटने या कटने नहीं दिया जाएगा। हर बूथ पर पीडीए प्रहरी बनाकर समाजवादी वोटों की सुरक्षा की जाएगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया कि सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। अब आपको बता दें कि सपा के प्रहरी हर ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर सक्रिय रहेंगे। पीडीए प्रहरी फॉर्म 6 यानी नया नाम जुड़ने का जो फॉर्म है वो, और फॉर्म 7 यानी नाम हटाने जैसी प्रक्रियाओं की जांच करेंगे, निगरानी करेंगे। और पीडीए समुदायों के वोटर्स के नाम ना हटे, इसके लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो क्या सपा की इस कवायद के बाद पंचायत चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया शांति से निर्विवाद रूप से निपट जाएगी, या फिर सपा और कांग्रेस की जोड़ी फिर कोई वोट अधिकार यात्रा निकालने का एक तरह से अभियान चलेगी? इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। कि एसआईआर सीधे तौर पे इस प्रदेश में जो वोटर हैं, चाहे वो युवा हो, किसान हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, महिलाएं हो, जो पीड़ित हैं, जो इस सरकार से नाराज हैं, उनके वोट कटवाने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, भाजपा की गोद में बैठा हुआ है। वोट चोरी का मुद्दा पूरे देश में राहुल गांधी जी ने खोलकर रख दिया है। तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट काटे जाए, और भाजपा चाहती है मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, इसीलिए वो इसे तूल देने में लगे हैं। लेकिन हम हर एक संवैधानिक रास्ता अपनाएंगे। एसआईआर में सरकार की, चुनाव आयोग की मनमानी नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी निष्पक्ष और ईमानदार एसआईआर की उम्मीद करती है। बिहार जैसा एसआईआर नहीं होगा जहां जिंदा मतदाता का नाम मृत मतदाता करके काट दिया गया। बहुत सारे लोग जो बाहर नौकरी कर रहे थे उनका मत सूची से नाम हटा दिया गया, और घुसपैठिए जैसे एजेंडा, बुर्का जैसा एजेंडा चुनाव आयोग ने थाली में सजा के भाजपा को दिया। इस तरह का काम चुनाव आयोग कम से कम यूपी में नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी ने एसआईआर पीडीए प्रहरी नियुक्त किया है ताकि मतदाता के मत की सुरक्षा हो सके। ये पीडीए प्रहरी हर जो सूची आएगी उसकी निगरानी करेंगे। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो उसकी सूचना आगे देंगे ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम काटा न जा सके। देखिए, एसआईआर का विरोध कांग्रेस पार्टी या सभी विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं? एसआईआर की सूचना मिलते ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने तमाम अफसरों के तबादले कर दिए। मंशा स्पष्ट है, साफ है। जिस वोट बैंक का कल्टीवेशन दशकों से इन लोगों ने किया था, पिछले 4, 5, 6, 7 दशकों से जब से देश आज़ाद हुआ है, वो वोट बैंक प्रभावित हो रहा है। ऐसा विपक्ष को डर है, भय है। जबकि लोकतंत्र के परिष्करण के लिए, लोकतंत्र की शुचिता और शुद्धता के लिए एसआईआर पहले भी हो चुके हैं। 8 बार पहले भी एसआईआर हो चुके हैं। लेकिन जिस मंशा से एसआईआर पहले हुए थे, उसका कहीं ना कहीं धरातल पर जो आज परिणाम है वो वे बेहद विध्वंसक है। आपने बिहार में देखा किस तरह से 65 लाख वोट जो हैं वो फर्जी थे, जिसमें से 22.5 लाख लोग मर चुके हैं। 35 लाख से ज्यादा लोग दूसरे जगहों पर परमानेंट स्थानांतरित हो चुके हैं। क्या इसकी शुद्धता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कहीं न कहीं इनको अपने वोट बैंक को दरकने का भय सता रहा है, इसलिए ये विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और अराजकता पर, एनार्की पर उतर आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से चंद्रमोहन चौबे, अशोक यादव समाजवादी पार्टी से और डॉक्टर अच्युत उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
चंद्रमोहन चौबे जी, एसआईआर करवाई जा रही है, जरूरी भी है इलेक्टोरल रोल जो है दुरुस्त हो, सही लोग वोट दें, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हैं। बीजेपी इस बात को लेकर इतना एक्साइटेड क्यों और इतना एग्रेसिव क्यों है? ये तो साधारण प्रक्रिया 8 बार से होती आ रही है, एक बार फिर हो जाएगी। अभिषेक जी, सुधार प्रक्रिया क्या किसी भी मामले में हो, क्या गलत है? जिस बात को लेकर चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, बार बार इन लोग फर्जी मतदाता की बात करते हैं, फर्जी वोट की बात करते हैं, चिल्लाते हैं, टीवी पे चिल्लाते हैं, सभा में चिल्लाते हैं, लोग गली गली में चिल्लाते हैं। अरे जब प्रक्रिया, जब वही चीजों को सुधारा जा रहा है तो इतने डरे हुए क्यों हो भाई? इतने सहमे हुए क्यों हो कि लोगों में भ्रम फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो? अभिषेक जी, कुछ नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है ये डरे हुए लोग हैं। इनको जनता लगातार नकार रही है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा भ्रम फैला दे। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के समय में इन लोगों ने जो भ्रम, अफवाह, झूठ फैलाया था, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो अब इसी तरह की राजनीति करें हम, झूठ की, भ्रम की, अफवाह की। लेकिन 6 महीने बाद ही, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जनता ने इनको लगातार, इनके झूठ को अपने वोट के चोट के माध्यम से कहा कि सुधर जाओ, ज्यादा झूठ, भ्रम, अफवाह मत फैलाओ, जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करो, सुधार पर बात करो, देश के विकास पर बात करो, नौजवानों पर बात करो, गरीबों पर चंद्रमोहन जी, जिन्हें आप फर्जी वोटर बता रहे हैं, ये इतना आश्वस्त क्यों है बीजेपी की ये जो वोटर्स थे, सो कॉल्ड फर्जी वोटर्स, ये जो है आपके विरोधी दलों को ही वोट दे रहे हैं? 2017 से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी 2003 से सरकार है, राजस्थान में आपकी एक बार सरकार गई तब भी आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार रही है 2003 से लेकर 2018 तक। इन तमाम राज्यों में आपकी सरकार रही, बस पश्चिम बंगाल एक अपवाद है। बिहार की बात कर लेते हैं, एनडीए सरकार है आपके पास बीजेपी इस सालों से। तो ये कौन से घुसपैठी हैं जो इतने नाकारा हैं, जिनका वोट बैंक पाके भी ये जीत नहीं पा रहे विरोधी दल? अभिषेक जी, आप जो है समझिए, यहाँ सिर्फ घुसपैठ की बात हो रही है क्या? जो लोग इस लोकसभा, मतलब इस विधानसभा में हैं और अन्य राज्यों में भी हैं, या दूसरे विधानसभा में मतदाता बन गए हैं, तो क्या मतदाता 2 जगह होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? या जो लोग मृत्यु जिनकी हो चुकी है, ऐसे लोगों का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या इस तरह ये फर्जी मतदाता होंगे कि नहीं होंगे? उनके नाम पर नहीं, इन्हें फर्जी कहेंगे, रेक्टिफिकेशन कहेंगे? देखिए ये तो सतत प्रक्रिया है ना, इसे तो सुधार कहेंगे ना, क्योंकि तो लोग मर चुके हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं। अभिषेक जी, इस बात को आप अभिषेक जी, इस बात को आप कह रहे हो ना कि सतत प्रक्रिया और सुधार हो रहा है, लेकिन विपक्ष अभी देखिएगा, हमारे बोलने के बाद विपक्ष देखिए अभी क्या कहेगा कि इसमें हमारे वोटों की चोरी हो रही है, ये कहा जाएगा कि हमारे मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है, ये कहा जाएगा कि ये मुसलमानों को सताया जा रहा है। अभी आप कह रहे हो कि सुधार हो रहा है, लेकिन अभी सुनिएगा, जैसे अभी आप समाजवादी पार्टी से पूछोगे, जैसे आप कांग्रेस से पूछोगे, ये तुरंत यही बोलेंगे कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, हमारे वोट, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का वोट काटा जा रहा है, कांग्रेस का वोट काटा जा रहा है। यानी कि अभी आपके चैनल पे थोड़ी देर में भ्रम, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अशोक यादव जी, एसआईआर को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुधार भी हो गया, अब किस बात की आपत्ति है? अभिषेक जी, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था क्यों? अगर एसआईआर इतनी ट्रांसपेरेंट प्रणाली थी बिहार में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन क्यों किया? सवाल तो उठता है, कहीं न कहीं कोई फॉल्ट लगा होगा सुप्रीम कोर्ट को, तभी तो कोर्ट ने इंटरफियर किया, और जिस वजह से कोर्ट ने इंटरफियर किया वही कारण है हमारा विरोध करने का। और वो विरोध देखिए, आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे संविधान निर्माताओं ने जो इम्यूनिटी सीजेआई को दी थी या सुप्रीम कोर्ट के जज को दी थी, वही इम्यूनिटी हमारे देश के चुनाव आयोग को दी थी, और इसलिए दी थी ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूत रहे, इस पर किसी के द्वारा, किसी दल के द्वारा इस पर आघात प्रतिघात न किया जा सके। लेकिन उसी
चुनाव आयोग के सिलेक्शन पैनल में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि सीजेआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 3 लोगों का पैनल बना करके इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की नियुक्ति होनी थी। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस लाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा, सीजेआई को रिप्लेस किया किससे, प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आने वाले मंत्री से, ताकि उनकी बहुमत रहे, जिसको चाहे उसको चुनाव आयोग में बैठाएं और मनमाफिक काम कराएं। तो आप अब देश के लोकतांत्रिक प्रणाली पर अगर आप इस तरह कुठाराघात करोगे तो हम विपक्ष के लोग हैं क्या उस पर चुप रहेंगे? आप एसआईआर तो हमेशा से होता आया है, कोई नई बात तो है नहीं, ये एसआईआर हमेशा से होता है और विपक्ष एसआईआर का विरोध कर भी नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ एसआईआर के नाम पर जो अनियमितता की जा रही है, जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जो वोटर लिस्ट में धांधली करने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध है। लेकिन अशोक जी, वोट चोरी आप कह रहे हैं और आप हाथ में ये भी कह रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था है। आपने कहा कि चलिए ठीक है, एक तरह से ओवर पावर करने की कोशिश हो रही है ऑपोजिशन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वो ठीक भी तो हुआ ना। आधार कार्ड ऐड हो गया 11 डॉक्यूमेंट के साथ, जो रिक्वायरमेंट थी, और भी बहुत से चेंजेस हुए हैं जो मांगे थी। देखिए अभिषेक जी, अभी चूंकि जो कल अनाउंसमेंट हुआ है 12 राज्यों में एसआईआर का, अभी हमारे जो विपक्ष के जो इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी दल हैं, ये सब चुनाव एसआईआर को अभी हम लोग टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम लोग टारगेट तब करेंगे जब अनियमितताएं शुरू करेंगे ये लोग। हम लोग अभी अपने तरफ से जो हमारे बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट्स, उनके माध्यम से हम इस प्रक्रिया में कोशिश करेंगे कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। लेकिन जहां पर अगर चुनाव आयोग चुनाव को निष्प्रभावी करने की कोशिश करेगा, हमारे विपक्ष के वोटरों को चिन्हित करके काटने की कोशिश करेगा, अवैध तरीके से हमारे वोटरों को का नाम काटा जाएगा, हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर के, सदन से लेकर के, चुनाव और सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग। वैसे अशोक जी, ये तो मैं भी खैर जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी कैसे चिन्हित करेगा कौन वोटर किसको वोट देता, आपके पास लौटूंगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के हमारे साथी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्यों एजेंट उपाध्याय जी, जो वोट चोरी का मुद्दा आपने उठाया, क्या उसका काट मान रहे हैं आप? जो ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है घुसपैठियों का, किस बात से कांग्रेस को आपत्ति है? आप तो खुद चाहते थे ना कि व्यवस्था अच्छी हो। राहुल गांधी जी यही तो सवाल उठा रहे थे कर्नाटक अलान में, जो वोट काटने की कोशिश की गई वोटर लिस्ट से। एसआईआर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है? अभिषेक जी देखिए, हमारी जो बात हमारे सपा प्रवक्ता अशोक यादव जी ने कही अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से, उसको हम दोहराएंगे नहीं। उसके आगे से मैं जोड़ते हुए अपनी बात कह रहा हूं कि जब इन्होंने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में ही इन्होंने पारदर्शिता नहीं बरती और अपने पक्ष में जो है फैसला ले लिया 2-1 से, क्योंकि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मंत्री रहेंगे, 2 रहेंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी नोट लगाकर भेजा, उसका क्या मतलब हुआ? कोई सुनवाई नहीं है भाई। जब इन्होंने चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में ही फेरबदल कर दिया, इसके बाद जो भी ये कार्य करेंगे निश्चित रूप से वह तो है संदेह के घेरे में रहेंगी। आप देखिए, वोट चोरी के मुद्दे को ही देख लिए, जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल के महादेवपुरा को लेकर, वहां क्या एक और लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र आनंद को लेकर कभी बात, उसका क्या जवाब दिया चुनाव आयोग ने? ये कह देना कि आप जो है वो दीजिए, हलफनामा दीजिए, क्या ये जवाब उचित है? ये हलफनामा हम देंगे इनको? एजेंट उपाध्याय जी, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाया था फॉर्म 7 को लेकर कि गलत तरीके से फॉर्म 7 सबमिट करके लोगों के नाम काट दिए जा रहे हैं, अब उसमें भी तो सुधार कर दिया ना इलेक्शन कमीशन ने। अब उन्होंने कहा था कि फॉर्म 7 में से नाम नहीं काटे जाएंगे डायरेक्टली, जो व्यक्ति है उनके पास ओटीपी पहुंचेगा, वेरिफिकेशन होगा, तभी नाम कटेगा। जी अभिषेक जी, आप बात समझिए कि आखिर जो भी चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया में ये बदलाव करना चाहते हैं, क्या विपक्ष के पार्टियों का कोई मतलब नहीं है क्या? विपक्ष के नेताओं तमिलनाडु में हो, स्टालिन जी हो, बंगाल में ममता बनर्जी जी हो, बड़ा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र, बड़ा राज्य है। हाँ, मान लीजिए कांग्रेस को तो नहीं दे रहे हैं राहुल जी को, जो कहते हैं तो कहते हैं, अभी आपके चंद्रमोहन चौबे जी कह रहे थे मुसलमानों का वोट। अरे आप बताइए ना, कितने घुसपैठिए आपने बिहार में पकड़ा? एक भी नाम बताया? और अमित शाह जी जाते हैं तो घुसपैठिए कहते हैं, 20 साल से वहां पर इनकी सरकार है, 10 से 11 साल से केंद्र में है। तो घुसपैठिए अगर है क्या किसका? घूम मरने की बात है, ये तो गृह मंत्री की बात है ना।
क्या जिम्मेदारी लेगा भाई? एक भी घुसपैठिया आपने निकाला नहीं, एक भी बांग्लादेशी फटाया नहीं। अब चुनाव में आप घुसपैठिए की बात करते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से लोकसभा में इनकी हार हुई और 33 सीट पर आ गए, ये बौखलाए हुए हैं और ये तमाम तरीके अपनाएंगे अपने पक्ष में। लेकिन एचएन साहब, अगर वो घुसपैठी की बात कर रहे हैं तो आपकी सहयोगी दल पीडीए की बात कर रहे हैं। गलत नाम कटेगा तो सभी जाति वर्ग का कटेगा, या पीडीए का नाम लेके उन्हें साधने की कोशिश हो रही है? नहीं अभिषेक जी, घुसपैठी और पीडीए क्या एक ही बात है क्या? अब बताइए, पीडीए हमारे देश का, हमारी लोकतंत्र की आधारशिला है। यहाँ के गरीब दलित पिछड़े जो जनता है वो लोकतंत्र के आधार है। उनकी अगर भागीदारी एक भी पीडीए के लोगों की, एक भी पिछड़े दलित आदिवासियों के लोग को वंचित किया गया तो निश्चित रूप से वो संविधान निर्माताओं की आत्मा जो है ठहरेगी और आत्मा तकलीफ में होगी कि हमने किस लिए ये संविधान बनाया और चुनाव आयोग को इतना अधिकार दिया। ये चुनाव आयोग को सरकार की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही है, बोल रही है, सरकार के एक एजेंडे के रूप में कार्य कर रही है। इसलिए एसआईआर का हम लोग विरोध करते हैं। और आगे जैसा कि अशोक जी ने कहा है, हम लोग देख रहे हैं भाई संशोधन की प्रक्रिया, सुधार की प्रक्रिया चलती है। इसके पहले भी होती है, जब विधानसभा लोकसभा चुनाव आते हैं तो मतदाता जवाब ले लेते हैं। चंद्रमोहन जी, बात सुधार की होती है, इलेक्टोरल वोट जोड़ते हैं। ठीक है, उपाध्याय जी आपने पूछ रहे, जवाब ले लेते हैं इस पे। चंद्रमोहन जी, बात सुधार करने की होती है, संशोधन करने की होती है, लेकिन आपकी पार्टी के हर नेता मंच से घुसपैठिया चिल्ला रहे हैं, क्या वो ठीक है? गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं अभी तो एसआईआर हो रहा है फिर एनआरसी होगा, क्या ये बयान ठीक लगता है? नहीं अभिषेक जी, देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अभी हमने आपके चैनल पर भी कहा कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती है, क्या उनका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए? क्या जो लोग इस विधानसभा का छोड़कर दूसरे विधानसभा में मतदाता सूची में जुड़ गए हैं, उनका रहना चाहिए? ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो बातें बताई गई हैं संशोधन के लिए। चंद्रमोहन जी, आपकी बात सुनिए तो अभिषेक सुनिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी आपके चैनल पर भी कह रही है, बाहर भी कहती है, जनसभा में भी कहती है और लोगों के बीच में भी कहती है घुसपैठिया। देखिए, इनको अब वो किस लिए करते हैं? क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये मुसलमान भाइयों को डराते हैं, उनको सहमाते हैं, भरमाते हैं, ये इनका काम है। और सुनिए, जिस एसआईआर पे ये हाय तौबा मचा रहे हैं, बिहार में 66 लाख लोगों का नाम कटा, जिनका नाम कटा उसमें से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या सोते हैं क्या? या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता जो बूथ पर होते हैं वो सोते हैं क्या? एक का भी जिसका गलत कटा है उसका नाम इन लोगों ने जाकर क्यों नहीं आपत्ति में दिया? संशोधन में दोबारा नाम क्यों नहीं दिया? ये सब कुछ नहीं अभिषेक जी, सिर्फ भ्रम और अफवाह फैलाते हैं। और सुनिए, कर्नाटका की ये बात करते हैं, अभिषेक जी आप भी जानते हो कि जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, चुनाव आयोग भी जो है उस सरकार के अंतर्गत उसका एक अंग होता है। तो इनका कर्नाटक की सरकार क्या सो रही थी क्या? क्या वहां के सरकार के, वहां के मुख्यमंत्री सो रहे थे क्या? क्या वहां के विधायक, इनके सांसद सो रहे थे क्या? क्या इनके मतदाता, अब वो तो पूरा मामला ही जांच के दायरे में है। लेकिन चंद्रमोहन जी, जो बात अशोक जी पूछ रहे हैं कि कितने घुसपैठिए निकले, क्या ये संख्या भी तो आनी चाहिए ना, जिस बात को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया बिहार में? अच्छा, घुसपैठिए से तात्पर्य आप क्या समझते हैं? घुसपैठिए का मतलब क्या होता है? जो फर्जी मतदाता नाम अपना जोड़ रखा है, जो फर्जी तरीके से एक एक घर में 60 लोग मिलते हैं, अभी दिल्ली में मिले, कहीं मिले, वो अगर ऐसे तो वो घुसपैठिए नहीं हुए? सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन लोगों को सिर्फ मुस्लिमों को डराना है और घुसपैठिए का उन्हीं लोग का नाम। घुसपैठी में तो सब आते हैं। अगर मैं आपके चैनल के में आकर आपके स्टूडियो में घुस जाऊं अवैध तरीके से, तो मैं भी घुसपैठिया हो गया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इन लोग कहेंगे कि आपने रोक दिया क्योंकि ये मुसलमान है। इनके बता दें, ये बिना मुसलमान उस पे भी जवाब लूंगा चंद्रमोहन जी, लेकिन क्योंकि समय थोड़ा सीमित है, एक महत्वपूर्ण पहलू पे आना चाहूंगा। फॉर्म 7 के 2003 के पहले तक ये सिस्टम था कि चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं एसआईआर डिक्लेरेशन फॉर्म 2003 के पहले वाले जो भरेंगे उनको सिर्फ फॉर्म भरना होगा, उसके बाद वालों को डॉक्यूमेंटेशन देके प्रूफ करना होगा।
अब से पहले तक फॉर्म 7 में यह होता था कि कोई अगर ऑब्जेक्शन करता है तब उसे नोटिस जारी होता है, लेकिन अब यह किया जाएगा कि 2003 के बाद जितने भी लोग हैं सबको नोटिस जारी किया जाएगा। लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था को हमें सरल बनाना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के साथ, या उसे और जटिल बना देना चाहिए? अभिषेक जी, मान लीजिए आपका जहां पर मतदाता सूची में आपका नाम है अभिषेक भट्टाचार्य जी, आप मतदाता हो, तो अगर आपको हम सूचना अगर चुनाव आयोग या चुनाव आयोग का तंत्र या उनके जो लोग भी हैं जो उस प्रक्रिया में जुड़े हैं, अगर वो आपको आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका मोबाइल नंबर है, मैं चंद्रमोहन जी से थोड़ा और आसान कर देता हूं। 2003 के बाद भी एक देश की बहुत बड़ी आबादी ने वोट दिया होगा, इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग के पास उसका डेटा है, तो आप उससे स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। अरे आप क्या कहा हमने आपसे जी, तो वही तो स्क्रूटनी हो रहा है। अभिषेक भट्टाचार्य जी अभी लखनऊ में है, और मान लीजिए अगर 6 महीने बाद या 2 साल बाद जो है 5 साल बाद जाकर भोपाल में अपना नाम जुड़वा लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा? या तो अभिषेक भट्टाचार्य जी स्वयं बताए, और या फिर जो भी चुनाव आयोग से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, चाहे बीएलओ हो चाहे जो लोग भी हों, तो वो तो एक बार जब कोई अगर कोई कहेगा कि ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो आपको सूचना देके ही तो आपका नाम काटा जाएगा अभिषेक भट्टाचार्य जी का। अब आप इसको कहें कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो यानी आप चाहते हो कि जो पुरानी नहीं, मैं प्रक्रिया पर, मैं प्रक्रिया को लंबा करने पर सवाल उठा रहा हूं, प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहा। पर खैर, अशोक यादव जी से जो आपने सवाल पूछा उस पर जवाब लूंगा। अशोक यादव जी, क्या ये सच नहीं है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बोला था एक्शन लेने के लिए, देश के अलग अलग राज्यों से कई ऐसे लोग निकले थे जो बांग्लादेशी पाए गए, बाहर के पाए गए, इलीगली रह रहे थे, इनके पास आधार कार्ड से लेकर तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी थे? देखिए, इस तरह के जो भी लोग हैं जो घुसपैठी हैं वास्तव में, उनको तो अभी तक जितनी भी सरकारें थी सब सरकारों ने चिन्हित करके बाहर करने का काम किया। सबसे ज्यादा घुसपैठियों को बाहर तो यूपीए गवर्नमेंट ने किया है, इन लोगों की तुलना में कई गुना बाहर किया गया है। लेकिन ये सवाल है कि घुसपैठिए के नाम पर एक टेरर ये लोग पैदा करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग एक तरफ तो गुब्बारे लगाता है, इलेक्शन जो बूथ होता है उसको सजाता है और तमाम प्रमोशनल स्लोगन्स देता है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आके मतदान करिए, लेकिन वही चुनाव आयोग एक इंटेंशनली लोगों को नाम काट देता है और कहता है कि आप आके अपने आप को साबित करो। तो आप एक कंट्राडिक्टरी दोनों बातें हैं। आपको अगर सबको आप बुला के साबित कराओगे तो ये कैसे संभव है? ये तो यूएस में होता है, अमेरिका में होता है ऐसा कि जो वहां का वोटर है वो खुद चल के चुनाव आयोग के ऑफिस जाता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में चुनाव आयोग खुद मतदाताओं घर जाकर के और उनको आइडेंटिफाई करता है, लेकिन यहां पर उल्टा कर दिया। यहाँ पे अब हमारी आपकी ड्यूटी है कि हमारा नाम जुड़वाना, तो हमको 4 चक्कर मारना है सबके यहाँ। आप जाइए अपना आधार कार्ड बनवाइए, फॉर्म भरना होगा आपको, उसके बाद बीएलओ और उसके बाद 3 बार वहां पे जाएंगे सर्वे करने, जिनको लेकर नोटिस जारी होंगे। वही मैं कह रहा था अभिषेक जी की तमाम जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किए जा रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि ये कैसे चिन्हित होगा कि ये मतदाता किसका है। आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी के पास पन्ना प्रमुख है, और वो पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी यही है कि आप चिन्हित करो। एक पन्ना का आपको जिम्मेदारी है, ये चिन्हित करो कि फलाने यादव हैं, फलाने पंडित जी हैं, फलाने हैं, ये किसके वोटर हैं। और जिसके वोटर मान लिया हमारे घर में 5 वोट है, 2 वोट उड़ा दिया, आपके घर में 8 वोट है, 2 वोट उड़ा दिया। तो इस तरह का काम ये लोग कर रहे हैं। हमें इसी बात को लेकर के आपत्ति है कि वोटर लिस्ट की पवित्रता को बनाए रखा जाए। ठीक, माफी चाहता चंद्रमोहन जी, आपका अभी मौका नहीं दे पाऊंगा, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो देखिए, एसआईआर को लेकर राजनीति हर राजनीतिक दल के तौर पे चल रही है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है चुनाव आयोग की कि स्क्रूटनाइज किया जाए इलेक्टोरल रोल को, ताकि जो स्पष्ट रूप से साबित हो कि कौन लोग वोट देने वाले हैं और कौन अनुपयुक्त है, वोट ना देने वाले हैं। तो स्क्रूटनी तो होगी खैर, लेकिन इसको लेकर राजनीति तो खैर जारी रहेगी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।